गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर और छोटा सा पॉइंट था रिन्यूअल का कि ड्रॉई अगर पैसे ड्यू डेट पर नहीं दे पाए और बिल डिसऑनर हो जाए तो उसके बाद ड्रॉयर कौन से स्टेप उठा सकता है। तो ड्रॉयर को पैसे अब कुछ दिन के बाद ही मिलेंगे क्योंकि उस दिन तो पैसे मिले नहीं, तो उस दिन के बाद से जितना लेट होगा उतने का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ड्रॉई तुरंत दे सकता है या नए वाले बिल के पेमेंट के साथ दे सकता है। क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि उसे पेमेंट कैसे करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट। आइए अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अगर ड्रॉयर ने बिल को इंडोर्स कर दिया हो और बिल डिसऑनर हो जाए फिर क्या एंट्री होती है। जबकि लास्ट क्वेश्चन आपने ये देखा था कि जब ड्रॉयर बिल को डिस्काउंट करा लेता है और डिस्काउंट कराने के बाद बिल डिसऑनर होती है यानी बिल बैंक के पास होती है। अभी जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग ये बिल इंडोर्सी के पास है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, September 2017 Radhika sold goods 2 lakhs to Parvati and drew upon later a bill for the same amount payable after 3 months. The bill was accepted by Parvati. Radhika discounted the bill from bank discount 15% per annum on 21st October. On maturity, the bill was dishonored. Parvati agreed to pay 1,20,000 in cash including 3,000 interest and accepted a new bill for 3 months. The new bill was endorsed to Gayatri in full settlement of his account 85,000. It was duly met on maturity, passed into the books of Radhika. Radhika मतलब कि ड्रॉयर। और मैंने इंडोर्स तो बोला आपको, बट ये इंडोर्स हुआ है बिल के रिन्यूअल के बाद। तो राधिका मतलब कि ड्रॉयर और हम लोग ड्रॉयर की एंट्री बना रहे हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राधिका। तो राधिका की बुक्स में एंट्री हो रही है। और राधिका यहां पे ड्रॉयर। तो सबसे पहले इन्होंने गुड सोल्ड किया, कॉलम के नेम आप पहचानते हैं। 21 सितंबर पार्वती डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2 lakhs, और फिर उसने बिल ड्रॉ किया 21 सितंबर बियर अकाउंट डेबिट टू पार्वती 2 lakhs। इसने बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से 1 महीने के बाद यानी 21 अक्टूबर को। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो जो बिल उसने डिस्काउंट कराया 1 महीने के बाद, तो बिल 3 मंथ की थी, इंटरेस्ट 2 महीने का लगेगा। देख लीजिए यहीं पे मैं बता दे रहा हूं 22 lakhs और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% 2 मंथ। इसको सॉल्व करेंगे तो 5,000 आएगा
1,95,000, ये 2 लाख, और बिल डिसऑनर हो गई और बिल बैंक के पास था। तो 21 सितंबर, 21 अक्टूबर, 21 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 दिन ऐड करोगे 24 दिसंबर, यानी बिल डिसऑनर हो गई। पार्वती डेबिट, और जिसके पास बिल हो वो क्रेडिट। कोई नोटिंग चार्ज नहीं लगा है, होता तो क्वेश्चन में मेंशन होता। तो बिल डिसऑनर हो गई, 2 लाख की बिल थी। जब बिल डिसऑनर हो जाएगी तो ड्रायर और ड्राई आपस में मिल बैठ करके बात करेंगे, और जब ये आपस में बातें करेंगे तो सबसे पहले मुद्दा होगा कि मेरा पैसा अब आप अब से कितने दिन के बाद देंगे। तो ड्राई कुछ भी ऑप्शन रखेगा, ड्रायर उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे, लेकिन वो एक्सेप्ट हो ही जाते हैं। सारी बातें आपस में मिल बैठ के बातचीत होती है कि भाई देखो तुम मेरा पैसा बोले थे 24 दिसंबर को देने के लिए और आपने दिया नहीं, तो मेरा पैसा आप कैसे देंगे, कब देंगे, कितना देंगे, क्या टर्म्स कंडीशन होगा। तो मिस्टर ड्रॉई ने ये कहा कि आप 1,20,000 रुपए आप हमसे तुरंत ले लीजिए। 2 लाख में से 1,20,000 रुपए आप हमसे तुरंत ले लीजिए। आप भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो 1,20,000 रुपए उसने तुरंत दे दिए। फॉर 24 दिसंबर कैश अकाउंट डेबिट टू पार्वती, यानी 1,20,000 तुरंत दे दिया। बाकी कितना पैसा बचा? 80,000 रुपए। बाकी पैसे बचे 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए उन्होंने बोला है कि हम आपको 2 महीने के बाद देंगे, यानी कि 3 मंथ्स के बाद देंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है हम उसमें ऐड कर देंगे। यानी कि इंटरेस्ट उन्होंने कैश में नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया। पार्वती डेबिट टू इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 3,000। और एक नई बिल ड्रॉ हुई, बीआर अकाउंट डेबिट टू पार्वती 83,000। और ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि जो नई वाली बिल ड्रॉ हुई है उसको उसने गायत्री को इंडोर्स कर दिया है 85,000 के फुल सेटलमेंट में। तो इसको बोलते हैं इंडोर्स करना, गायत्री डेबिट टू बीआर टू डिस्काउंट रिसीव 85,000, ये बिल है 83,000 का, और 2,000 डिस्काउंट हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। अब जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास सब डिसऑनर और रिन्यूअल के ही आएंगे। एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। आशा सोल्ड गुड्स वर्थ ₹19,000 to Nisha on March 2. 4,000 were paid by Nisha immediately, and for the balance she accepted a bill of exchange drawn upon her by Asha payable after 3 months. Asha discounted the bill immediately with her bank. इसने ड्रॉयर ने बिल को डिस्काउंट करा लिया ड्यू डेट, और निशा डिसऑनर द बिल का पेमेंट नहीं हो पाया और बैंक ने नोटिंग चार्ज 30 रुपये दिया। फिर रिन्यूअल की बातें हुई कि 5 जून को निशा पेड कर दे 3,030 रुपये इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज और कैश में, और एक्सेप्ट कर ले एक नया बिल 1 महीने का आशा के साथ 15% पर एनम इंटरेस्ट। तो हम लोग एंट्री बना रहे हैं ड्रायर के वहाँ। ड्रायर का मतलब आशा। तो आइए बच्चों हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको
हमेशा ध्यान देते रहना पड़ेगा, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आशा यहाँ पे ड्रॉयर है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आशा। सबसे पहले इसने गुड्स सोल्ड किया मार्च 2 को, निशा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 90,000, और बिल ड्रॉ किया बीआर अकाउंट डेबिट टू निशा और फिर उसने बिल को उसने कैश भी दिया है, टू निशा, ये एंट्री निशा की ये पैसे हैं। बीआर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू निशा। कैश मिला 4,000 रुपये और 15,000 का बिल मिला। इसने बिल को डिस्काउंट करा लिया है, तो डिस्काउंट करा लिया है मार्च 2 को। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, 15,000 का बिल है, और आप डिस्काउंट सॉल्व करेंगे तो 375 यानी 14,625। 2 मार्च को बिल ड्रॉ हुआ था, लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो मार्च, अप्रैल, मई, जून और 3 डेज ऐड करोगे 5 जून, क्योंकि 3 मंथ का बिल है और बिल डिसऑनर हो गई। तो ड्राई का नाम है निशा, निशा डेबिट टू बैंक, और बिल बैंक के पास थी, बिल डिसऑनर हो गई। बैंक ने कोर्ट में नोटरी कराई और नोटिंग चार्ज लग गया है 30 रुपये, तो 15,030 बिल डिसऑनर हो गई। और उसने यानी कि ड्राई ने 3,000 रुपये कैश और 30 रुपये नोटिंग चार्ज के तुरंत दे दिए। तो रिन्यूअल में कोई भी कंडीशन आ सकती है। कैश अकाउंट डेबिट टू निशा 3,030 रुपये। अब बचे 12,000 रुपये का पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, और उसने इंटरेस्ट तुरंत नहीं दिया है, तो निशा डेबिट टू इंटरेस्ट 150, और बिल ड्रॉ कर दिया बीआर अकाउंट डेबिट टू निशा। $12,150। अब अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि पेमेंट हो गया तो आपको पेमेंट की एंट्री करनी होती, ऐसा नहीं मेंशन है तो आप पेमेंट की एंट्री नहीं करेंगे। तो बच्चों ये था डिसऑनर ऑफ बिल और रिन्यूअल ऑफ बिल, और जब बिल अभी
बैंक से डिस्काउंट करा ली गई हो और डिसऑनर हो गई हो। ज़्यादातर क्वेश्चन हमें यही वाले मिलते हैं और हमें इसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी इंडोर्सी के भी बिल आएंगे आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, लेकिन ज़रूरत है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दीजिए और पढ़ाई करते रहिए, समझते रहिए।